we're getting to know that the Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukkhu has broken his silence over his resignation reports. He has said that neither has the Congress High Command demanded his resignation, nor has he presented his resignation papers to anyone. He has stated that the Congress government will prove the majority in the assembly. All right. So amidst these big rumors floating since the morning that the Chief Minister of Himachal Pradesh and the Congress leader Sukhwinder Singh Sukkhu has in fact put in his papers, the Chief Minister himself has come out and refuted all such rumors. He has said that neither has he put in his papers, nor has the Congress High Command demanded that he resign from the post. ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हो। Kameshwar on the telecast will be Kameshwar. Big statement coming in from the Chief Minister. Chief Minister ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई रेजिग्नेशन पेपर सबमिट नहीं किए हैं कांग्रेस हाई कमांड को, ना ही उनको कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन आया है कांग्रेस हाई कमांड द्वारा कि वो रेजिग्नेशन पेपर्स दे। तो ये रूमर्स कहां से फ्लोट होना शुरू हुए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी हाल ही में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अभी कोई भी इस्तीफा नहीं दिया, ना ही उन्हें हाई कमान ने दिया। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो बजट पेश होना है इसमें जो बागी विधायक जो 6 उसमें गए थे, भाजपा के पक्ष में गए थे, वो भी हमारे संपर्क में और जो हमारी सरकार है और ये 5 वर्ष पूरा करेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें इस बारे में भी खबर बताइए। विक्रमादित्य सिंह ने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है, क्या कोई खबर आ रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कोई नेगोशिएशंस कांग्रेस हाईकमांड द्वारा उनके तरफ से शुरू हो सकती है? यदि देखा जाए सुबह यानी कि सदन शुरू होने से पहले लगभग 10:30 बजे जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस वार्ता की, उसमें उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह जो कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि उनके पिता भी है, उन्होंने कहा कि उनकी जो प्रतिमा भी बनी थी उसके लिए भी कांग्रेस एक जमीन मुहैया नहीं करा पाई। ऐसे में लगातार उन्होंने कहा कि वो भले ही कांग्रेस के साथ है लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो देखा जा रहा है, चाहे कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे राजेंद्र राणा की बात करें, हम सुधीर की बात करें या लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर की बात करें, प्रत्येक जो विधायक है उनकी अनसुनी की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब से सत्ता आए हैं 14 माह में बस एक ही नारा देखने को मिलता है, व्यवस्था परिवर्तन। चाहे पक्ष या विपक्ष, सदन में बोलो या बाहर बोलो। जी, इस बारे में भी हमें कोई क्लैरिटी दीजिए। यहाँ पे पता चल रहा था कि कांग्रेस के एमएलएस का एक मीटिंग होगा, हमें ये भी पता चल रहा था कि डीके शिव कुमार हिमाचल प्रदेश बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा भी यहाँ पे पहुंचने वाले थे, इसके ऊपर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो शिमला ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि उन्होंने कोई भी इस्तीफा नहीं दिया है। जो विपक्ष की ओर से जो भ्रमित प्रचार किया जा रहा है ये गलत। और इसके अतिरिक्त हम देना चाहते हैं कि खासकर जो भाजपा में है तो कहीं ग्रुपबाजी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अगर प्रतिभा सिंह की बात करें तो प्रतिभा सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थी उस दौरान भी जो कांगड़ा में हुआ था 1 वर्ष पूरा होने का, उसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई थी और उन्हें नजरअंदाज किया जाता। उन्हें कई बार हाईकमान को ये चेतावनी दी थी कि जो अनदेखी की जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि अनदेखी की। और इसके अतिरिक्त जो अगर हम विधायकों की बात करेंगे, जो मंत्री गोमा और राजीव धर्माणी भी हाल ही में बनाए हैं, इसमें भी कहीं ना तो कहीं देरी हुई है।
और साथ ही जो विधायक है, चाहे राजेंद्र राणा की बात करें या सुधीर की, उन्होंने पहले ही मंत्री पद की जो दावेदारी थी उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, जो अगर देखा जाए कमियां बहुत थी। और कहीं ना तो कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो सरकारी तंत्र है उसमें भी कहीं ना तो कहीं ढील पड़ी। जो उनका तंत्र है, अब देखो देखने वाली बात यह है कि जिस दिन वोटिंग थी राज्यसभा की, पहले डिनर और जो ब्रेकफास्ट है जो निर्दलीय विधायक और जो बागी विधायक उन्होंने एक साथ किया, लेकिन उसके बावजूद उनका जो सरकारी तंत्र इतना वीक निकला कि उन्हें ही यह बात की परखनी निकली कि वोट वो भाजपा को देंगे। तो काफी सारे मामले, और खासकर इसके अतिरिक्त जो देखा जा रहा है, राजेंद्र राणा ने पहले स्पष्ट रूप से कहा गया जो लोग चुनाव नहीं जीते हैं उन्हें कैबिनेट रख दिया गया है, और जो हमारी शक्ति है उनसे उन कैबिनेट की अधिक शक्ति है। बिल्कुल। तो तो जो भाजपा तो पहले बोली थी मित्रों की सरकार है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, और जो दूसरा गुट है जो वीरभद्र गुट, जिसमें 6 बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज किया था हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उसके जो गुट को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। Okay. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.